आज बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में। भगवान का अस्तित्व। इस क्वेश्चन का आंसर हम सबको चाहिए कि क्या सच में कोई ऐसी आउटसाइड बाहर की कोई ऐसी चीज है जो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, ये जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। हम ये चीज क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि काफी सारी ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि हमारी डेथ कब होनी है, किस तरह से होनी है, हमें नहीं पता। हमारा जन्म हुआ है, उससे पहले, हमारे जन्म से पहले हम क्या थे, या हम उस वक्त क्या हम उस चीज को लेकर कॉन्शियस थे जब हम नहीं थे? इस बॉडी में आने के बाद ही कॉन्शियस हुए हैं। इस दुनिया में चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। इंसान जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज बनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इंटेलिजेंट चीज है। ग्रह वगैरह बन रहे हैं, बने ब्लैक होल्स बनते हैं, पृथ्वी पर जीवन है। सिंपल सी बात है, ये इंसान के बस की बाहर की बातें हैं। इस तक कैसे पहुंचा जाए कि भगवान एग्जिस्ट करते हो नहीं? और ये चीज हमें इसका उत्तर अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखें इस चीज को, वरना आप बाद में देखें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, कहीं भी हो, किसी वक्त हो, आप अगर आप देख रहे हैं तो आप इस चीज को अभी सुलझाएं, अभी देखें इस क्वेश्चन को, अभी इसका सामना करें। ये उत्तर कि क्या परमात्मा का, भगवान का कोई अस्तित्व है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे एक्शंस को, हमारी क्रियाओं को, जो हमारे भविष्य को कंट्रोल कर रहा है? बहुत सारी चीजें हम देखते हैं हमारे हाथ में नहीं है। यहां तक कि हम देखते हैं कि हमारे थॉट्स भी हमारे हाथ में नहीं है। थॉट्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के आते रहते हैं। अगर बात करी जाए फ्री विल की, तो क्या फ्री विल जैसी कोई चीज है? फ्री विल का मतलब मेरी जो इच्छा है मैं वो कर रहा हूं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम बायोलॉजिकल लेवल से लेके थॉट के लेवल पर भी हम फ्री नहीं है। शारीरिक लेवल पर तो हम बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि भाई अगर मैं अपनी टॉयलेट कंट्रोल करना चाहूं कि भाई मैं अपनी टॉयलेट कंट्रोल कर लेता हूं, 2 दिन 4 दिन नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते। मैं कोई उड़ी उड़ी बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में रियल फैक्ट की बात कर रहा हूं, जो हम सब डेली देखते हैं, डेली महसूस करते हैं। या फिर हम कुछ खाना पीना खा रहे हैं और बॉडी से एंजाइम निकल रहे हैं, बॉडी से कुछ रस निकल रहे हैं जो खाने को पचा रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे निकलेंगे, किस तरह से निकलेंगे, ये ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। तो इन सारी चीजों को एक चीज जन्म दे देती है कि कोई ना कोई कंट्रोलर है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। लोग इसमें प्रकृति की बात करते हैं। अब प्रकृति कैसे कर रही है वो हम साइंस के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस, इंसान जो हैं, हम वही कल्पना करते हैं जो हम आसपास देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम भी यही सोच लेते हैं कि कोई ना कोई हमारे जैसा कोई फिजिकल कैरेक्टर है जो ये चीज प्ले कर रहा है, इस चीज को आगे बढ़ा रहा है, इस चीज को कंटिन्यूटी दे रहा है, लाइफ को। नेचर है, एनर्जी है, ये बहुत तरह की चीजें टिक जाती है। मैं कह रहा हूं इस चीज को सबसे पहले, यहां पर इस चीज को इंक्वायर करने से पहले आप इंक्वायर करने के लिए कंप्लीटली फ्री होने चाहिए कि आपको आपको ये चीज होनी चाहिए कि आप प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है उससे कम से कम आप फ्री हैं, ताकि वो जो आपकी नई रिसर्च है, जो नया आप सोच रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस ना हो उस प्रीवियस के चक्कर में, उस पुराने के चक्कर में। बात परमात्मा की चल रही है, और मैं भी बिल्कुल वैसे ही इंक्वायर कर रहा हूं जैसे आप इंक्वायर कर रहे हो, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए सिरे से, कोई प्रीवियस कुछ नहीं। गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में हम साथ साथ ये चीज कर रहे हैं, हम साथ साथ ये चीज निकाल रहे हैं कि क्या कोई आउटसाइड एजेंसी है जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। और मैंने इसका रीजन भी बताया क्यों हम ऐसा करने हैं, क्यों हम चाहते हैं। और हम देखें जो, तो एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक लोग भगवान जैसी चीज पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, करते हुए आ रहे हैं कि कोई आउटसाइड चीज है। क्या वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हमारे हाथ में क्योंकि कंट्रोल नहीं है तो फिर किसी और के हाथ में कंट्रोल है? तो जिसके हाथ में कंट्रोल है, उन विचारों से उन्होंने उस भगवान को जन्म दे दिया।
जो सब कुछ कंट्रोल करता है कि चलो भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परमात्मा है, इस फॉर्म का उन्होंने अपनी तरह से इमेजिन किया, ये कंट्रोल करता है। साक्षात अगर हम देखना चाहें तो हम ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को प्रूव कर दिया जाए कि लो भाई साक्षात परमात्मा है, गॉड एग्जिस्ट करता है। इस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आज तक नहीं मिल पाया है ठीक से। इस क्वेश्चन का मेडिटेशन करते हो आप ध्यान करते हो, आपको तसल्ली मिल जाती है, ध्यान करने से आपके क्वेश्चन मिट जाते हैं, प्रश्न नहीं रहते, आप शांत रहते हैं। लेकिन वही बात जो सामने आ जाती है कि क्या कोई एक्सटर्नल कंट्रोलर है जो इस चीज को प्रिपेयर कर रहा है, बड़ी बारीकी से बना रहा है चीजों को। क्योंकि देखने में तो लगता है, अगर लॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि ग्रह बन रहे हैं, पृथ्वी पर जीवन पैदा हो रहा है, क्या ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई सिमुलेशन है, ये क्या है जो सब कुछ रियल दिखाई दे रहा है। और मैंने बताया कि संतों ने, जो स्पिरिचुअल लोग थे, उन्होंने मेडिटेशन कर करके ये चीज वो पता लगा रहे हैं अपने अनुभव से कि कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज है जो हमारे हमारे हर एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है। एट लास्ट इसका आंसर किसी को नहीं पता। कोई इसको एक भरोसे के साथ, कोई इसको एक, जैसे एक सूरज दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से कोई नहीं कह सकता कि देखो ये सूरज दिखाई दे रहा है। हर एक एनर्जी अपना काम कर रही है, हर एक फॉर्म अपना काम कर रही है, और वो फॉर्म काम करते करते अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू जो चांसेस हैं उसके अनुसार चीजें क्रिएट हो रही हैं। और चांसेस से चीजें इस तरह से क्रिएट हो रही हैं कि वो होता है ना कि जब दो पत्थर टकराते हैं तो आग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। दो पत्थर टकराते हैं, आग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जो आग निकलती है, फिर उस आग से हम और भी यूज कुछ कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर उस आग से खाना पकाते हैं। एनर्जी इसी तरह से एक दूसरे से टकरा रही है, कुछ नया बन जा रहा है, और उस नए से भी कुछ नया बन जा रहा है। क्या इस फॉर्म में हो रहा है? हम क्या इस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं? और मैंने बताया, अगर आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि हाँ भाई कोई ना कोई है, कोई ना कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, तो आप फिर अपनी ही इमेजिनेशन में बंद गए हो। फिर आप वही सोच रहे हो जो बाकी लोग सोचते हुए आ रहे हैं कि हाँ कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, विश्वास कर लेते हैं यार, कौन भड़क ले इतनी, कौन दिमाग में जोर लगाए। क्या तुम सच्चाई का सामना कर सकते हो कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो? जैसे तुम बोलोगे आई डोंट नो, तुम्हारे अंदर घबराहट सी आने लगी, तुम एकदम बेचैन हो गए, ये कैसे हो सकता है, चैलेंज करने लगे तुम अपने आप को। और इनफैक्ट कुछ रूढ़िवादी लोग, कंजर्वेटिव लोग तो हमला कर देते हैं अगर उनसे ये कह दिया जाए कि भगवान भगवान कुछ नहीं है। तो भगवान है या फिर नहीं है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में नहीं है, क्या कोई कंट्रोलर है या नहीं है, फिजिकल फॉर्म में, एक ऐसी फॉर्म में जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसका आंसर किसी को नहीं पता। क्या ये आप स्वीकार कर सकते हैं, है या नहीं है? हाँ, आप बिलीव कर सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि हाँ कोई एग्जिस्टेंस में कोई एक कंट्रोलर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, एक एक चीज कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसने उसका साक्षात्कार नहीं किया। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं कि मैंने मेडिटेशन के थ्रू ये देखा वो देखा, और किताबों में ये लिखा है, मैंने सुना है, शास्त्र के प्रमाण हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं अपने आप को उलझाने के लिए। उलझाने इन द सेंस कि हम अपने आप को एक सिक्योरिटी देते हैं, फेक सिक्योरिटी, ताकि हमें इस क्वेश्चन को दोबारा सामना ना करना पड़े, ये क्वेश्चन हमें दोबारा परेशान ना करे। तुम अपने ही फंसाई हुए जाल में फंस गए। तो क्या ये चीज हम एक्सेप्ट करें, क्या ये चीज हम स्वीकार करें कि वी डोंट नो? और जो वी डोंट नो है, ये जो अननोन स्टेट है कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं ये भी नहीं कह रहा है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं कह रहा हूं आई डोंट नो। लुक एट दिस, स्टार्टिंग में तुम्हें डर लगेगा, लेकिन लुक एट दिस फ्रीडम, ये एक बहुत जबरदस्त फ्रीडम है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर।
I don't care. I am completely free. Neither I'm a believer nor I'm a non-believer. I don't know. This is my state and I want to remain with this truth. I don't know. मैं इस सच्चाई के साथ कुछ पल रहना चाहता हूँ। मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ। मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, लेकिन मैं एक बार इस सत्य के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि सच यही है। एट लास्ट जो लोग कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि मैं एक नया कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, कंप्लीट अध्यात्म क्या है, समरी डिटेल में बता रहा हूँ, तो वो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उससे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, उससे भी आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।